अब जनविद्रोह होगा, लोग सड़कों पे आएंगे, लोग आवाज उठाएंगे। दिल्ली भारत का हिस्सा है ना, तो अगर यहाँ पे धांधली हुई, यहाँ पे गड़बड़ी हुई, तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी को आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं नागरिकता खत्म, यानी कि 43 लाख लोग जिनका वोट इन्होंने काटा है, जो जिंदा है इनके हिसाब से 22 लाख तो मर गए हैं, उन 43 लाख लोगों को सरकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। 42,000 वोट केजरीवाल जी की विधानसभा का चुनाव शुरू होने से पहले उनकी विधानसभा में काट दिया गया था। साथियों नमस्कार, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी मौजूद हैं। संजय जी, SIR पे वोट चोरी पे तमाम चर्चाएं चल रही हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि पूरा विपक्ष एक डेडलॉक में फंस गया है? आप सवाल पूछते हैं, चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग मुद्दों पे भटका दिया जाता है। नहीं, डेडलॉक में कहाँ फंस गए हैं। हम पूरे देश को ये बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार किया है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर। तो ये तो एक एक जगह का मामला खुल रहा है ना भाई। दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, जिस तरह से इन्होंने चुनाव के अंदर गड़बड़ी की थी, केंद्रीय मंत्रियों के घरों में 33-33 वोट, 20-20 वोट, 25-25 वोट पाए गए थे, उसकी शिकायत हमने की थी। 42,000 वोट केजरीवाल जी की विधानसभा का चुनाव शुरू होने से पहले उनकी विधानसभा में काट दिया गया था। 14 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी थी। जो परंपरागत रूप से आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं, तो ऐसे लोगों के वोट कटवाए गए दिल्ली में। तो ये सारे तथ्य हम लोगों ने रखे। यही हाल महाराष्ट्र का है, कर्नाटका का है, हरियाणा का है। तो जहाँ जहाँ से शिकायतें मिल रही हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए चुनाव आयोग को। लेकिन सर, आपने शिकायत की, आपकी बात को लगभग इग्नोर कर दिया गया, आपको अच्छा सही सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। आज राहुल गांधी शिकायत कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने शिकायत की है, नहीं तो यहाँ पे भी जनविद्रोह इग्नोरेंस होगा, है। इसके खिलाफ जनविद्रोह होगा, लोग सड़कों पे आएंगे, लोग आवाज उठाएंगे। आपने बिहार में SIR किया, वहाँ पे ट्रंप का वोट बन जा रहा है, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन जा रहा है, मरे हुए लोगों को आप जिंदा कर दे रहे हैं, जिंदे हुए लोगों को आप मार दे रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो इस पे जनता क्या करेगी? अंत तो गत्वा सड़क पे आएगी, चुनाव में इनको हराएगी बुरी तरीके से। तो आज आप बताइए ना, जो वहाँ के एक IAS अधिकारी हैं मिस्टर व्यास, मिस्टर व्यास और उनकी वाइफ का दोनों का वोट काट दिया गया। अब ये कहते हैं कि घुसपैठियाँ हैं जिनके हम वोट काट रहे हैं, तो ये सारे के सारे बांग्लादेश चले जाएंगे, इनको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। भाई 22 लाख लोग मर गए कह रहे हैं, तो बाकी बचे 43 लाख लोग। तो अब वो 43 लाख लोग डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, बांग्लादेश भेजे जाएंगे, क्या होगा उनका? सर क्योंकि वो सब तो घुसपैठियाँ हैं बीजेपी के मुताबिक। सर लगातार गोल पोस्ट बदला गया। पहले कह रहे हैं कि घुसपैठियों को हटाना है, अब कह रहे हैं कि डुप्लीकेट वोट्स को हटाना है। क्या नहीं, वो तो आपस कह में रहे हैं बैठ के नागरिकता बातचीत नहीं हो खत्म। सकती? वो कह रहे हैं नागरिकता खत्म, यानी कि 43 लाख लोग जिनका वोट इन्होंने काटा है, जो जिंदा है इनके हिसाब से 22 लाख तो मर गए हैं, उन 43 लाख लोगों को सरकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। राशन नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, विधवा पेंशन नहीं मिलेगा, वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी तो नागरिकता खत्म हो गई। वो सब घुसपैठियाँ हैं, तो उनको तो भारत में मिलने वाली कोई सुविधाएं नहीं, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उनको। राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है, क्या आम आदमी पार्टी उसे खुला समर्थन देती है? देखिए, हमारी लड़ाई जो है, हमने बहुत साफ तौर पे कहा है, SIR के मुद्दे पे सदन के अंदर जब भी आवाज़ उठाई जाएगी और उसको लेके कोई अगर आंदोलन होता है, वो उसमें हम लोग साथ देंगे एज ए अपोजिशन पार्टी। वहाँ पे जो यात्रा है वो एक गठबंधन की यात्रा है, जिसका हम हिस्सा नहीं है। आप वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ हैं, लेकिन राहुल गांधी जब दिल्ली में वोटों की धांधली हो रही थी तब आपके साथ नहीं थे। तो क्या ये राहुल गांधी से पूछिए क्यों नहीं थे भाई। ये राहुल गांधी और एक कांग्रेस नाराजगी पार्टी तो से होगी? पूछिए। नहीं, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी भाई। निश्चित रूप से, क्या दिल्ली भारत का हिस्सा नहीं है भाई? दिल्ली भारत का हिस्सा है ना। तो अगर यहाँ पे धांधली हुई, यहाँ पे गड़बड़ी हुई, तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी को आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया।